तख्ती में हमारा कायदा नूरानी कायदा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और इस नूरानी कायदे का हम इस आखिरी तख्ती में मश्क करेंगे, कुछ नए कायदे पढ़ेंगे और जो पढ़ चुके हैं उनका इजरा करेंगे कि आया हमें वो अच्छे से याद हो भी गए या नहीं, क्योंकि इन तमाम कवायद का ताल्लुक़ कुरान पाक की हर आयत के साथ है। ये हमें याद होंगे तो हमें पता होगा कि हमें कुरान पाक को कैसे पढ़ना है, कहाँ लफ्ज़ मोटा करने हैं, कहाँ बारीक करने हैं, कहाँ पर हमें गुन्ना करना है, किस जगह पर हमें गुन्ना नहीं करना है और किस जगह पर हमें वक्फ़ करना है और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमें वक्फ़ नहीं करना। तो ये तमाम बातें आपको जब मालूम होगी जब आप इन कवायद को अच्छे से याद कर लेंगी। तो आप इस वीडियो को बार बार सुने और इन कवायद को अच्छे से याद कर लें, ताकि जब हम कुरान पाक पढ़ें तो आप अच्छे से इनको पढ़ सकेंगे, आपको पता हो और आप उसके मुताबिक कुरान पाक पढ़ सकें और आपको जो भी कायदा मैं बताऊं वहाँ पर फ़ौरन पता चल जाए कि जी हाँ ये हम कायदा पढ़ चुके हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कायदा नंबर 3 है कि बा से पहले नून साकिन या तनवीन, नून साकिन का भी बता चुकी हूँ कि मुड़ी हुई अलामत को सुकून और जज़म दोनों कहते हैं, दोनों नाम हैं इसके। तो उस मुड़ी हुई अलामत को जज़म कहते हैं या साकिन कहते हैं। तो नून के ऊपर अगर वो सुकून आ जाए या तनवीन आ जाए, तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो अगर बा से पहले नून साकिन हो या तनवीन हो तो ये दोनों मीम बन जाते हैं। जैसे मीम बादी, मीम बादी में बा से पहले नून साकिन आ गया, इसलिए ये दोनों मीम बन गए और इन पर गुन्ना भी करेंगे। और मिन बादी नहीं कहेंगे बल्कि मीम बादी। ऐसे ही दूसरी मिसाल लनस्फाम, तनवीन की मिसाल क्या है? लनस्फाम बिन नासगिया। यहाँ पर भी बा बिन नासगिया की बा से पहले तनवीन आ गई है तो ये भी मीम बन जाएंगे दोनों और इन पर गुन्ना भी करेंगे। और ऐसे पढ़ेंगे लनस्फाम, आम पढ़ेंगे, अन नहीं पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे लनस्फाम बिन नासगिया, लनस्फाम बिन नासगिया। कायदा नंबर 4 कि मीम साकिन के बाद बा या मीम हो, मीम साकिन के बाद बा या मीम हो तो मीम साकिन पर गुन्ना होगा। जैसे लहुम्मा, लहुम्मा। तो यहाँ पर मीम साकिन के बाद क्या आ गया? मीम आ गया। मीम साकिन के बाद बा हो या मीम साकिन के बाद क्या हो? मीम आ जाए। तो यहाँ पर मिसाल है कि मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो उस पर भी क्या होगा? गुन्ना होगा। इसकी मिसाल जैसे लहुम्मा यशाऊना, आगे ये लफ्ज़ यशाऊना। तो इस लहुम पर हम गुन्ना क्यों करेंगे? क्योंकि मीम साकिन के बाद क्या आ गया? मीम आ गया। ऐसे ही मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहाँ पर भी गुन्ना होगा। इसकी मिसाल जैसे सूरह फील की आयत है तरमीहिम बिहिजारतिम, तरमीहिम पर हमने क्यों गुन्ना किया? क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आ गया। कुरान पाक खोल कर सूरह फील की आखिरी आयत देखें, आखिर से पहले वाली आयत तरमीहिम बिहिजारतिम। तो तरमीहिम पर हम गुन्ना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना होता है। तो ऐसे पढ़ेंगे तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। कायदा नंबर 5 कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर हो तो लाम बारीक होगा। जैसे बिस्मिल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले मीम है पहला लफ्ज़ और उस मीम के नीचे क्या है? ज़ेर है।